बॉलीवुड गोल्डन फ्रेम सायरा कहानी शुरू होती है मुंबई से। वहाँ एक लड़की रहती थी, वानी पतर। उसे कविता लिखने का बहुत शौक था। वो अपनी डायरी में हर भावना, हर तकलीफ को शब्दों में डालती थी। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले चले। उसे अपने सीनियर फ्रेंड महेश भट्ट से प्यार था। दोनों काफी करीब थे। वानी ने फैसला कर लिया था कि अब वो उसी से शादी करेगी। उन्होंने कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन भी दे दिया। शादी का दिन तय हुआ। वानी पूरे परिवार के साथ तैयार होकर कोर्ट पहुंच गई। दिल में सपने, आंखों में प्यार और हाथों में विश्वास था। लेकिन उस दिन महेश भट्ट नहीं आया। वानी का दिल कांप उठा। तभी एक फोन आया। महेश भट्ट की आवाज आई, मैं अब किसी और से प्यार करता हूं। वानी की दुनिया उजड़ गई। महेश ने एक अमीर लड़की से शादी करने का निर्णय ले लिया था। वो दौलत के पीछे चला गया और वानी की भावनाएं अकेले रह गई। इस सदमे से वानी डिप्रेशन में चली गई। 6 महीने तक वो बस अपने कमरे में पड़ी रही, ना बाहर निकली, ना किसी से बात की। उसकी कविताएं भी अब खामोश हो गई थी। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटा अब तुम्हें जिंदगी को एक मौका और देना चाहिए। वानी ने हिम्मत जुटाई और नौकरी ढूंढनी शुरू की। एक दिन वह इंटरव्यू देने एक नई कंपनी पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात हुई कृष कपूर से। कृष एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन था। गिटार, पियानो, गीत, हर चीज में उसकी आत्मा बसती थी। लेकिन वो गुस्से वाला इंसान था, अकेला और टूटा हुआ। कृष का एक म्यूजिक बैंड था, जोश। उसके दोस्तों में एक बहुत अमीर लड़का भी था, जिसके पिता का खुद का स्टेडियम था। वहीं सब लोग म्यूजिक बनाते थे। कुछ दिन बाद एक घटना घटी। एक जगह मारपीट हो गई थी। वहीं वानी की डायरी कृष के हाथ लग गई। उसने जब वो डायरी पढ़ी तो वो उसमें डूब गया। वानी की कविताएं उसके दिल तक पहुंच गई। कृष ने उन्हीं शब्दों को गाने में बदला। एक गाना तैयार हुआ और वो गाना जब रिलीज हुआ तो हिट हो गया। लेकिन कुछ गलतफहमियों के चलते कृष के कुछ दोस्त उससे नाराज हो गए। बस एक दोस्त उसके साथ खड़ा रहा। इसके बाद एक बड़ा मौका आया। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर प्रिंस ने एक गाना मांगा और उसके लिए मोटी रकम ऑफर की। कृष और उसका दोस्त तैयार हो गए। कई सिंगर्स को बुलाया गया। संयोग से वानी भी उसी दिन वहां पहुंची, क्योंकि उसे प्रिंस का इंटरव्यू लेना था। उसी दौरान एक पुलिस वाले ने वानी की डायरी से चोरी से एक कविता निकालकर प्रिंस को दे दी। प्रिंस ने उस कविता को गाने में बदलवाया और जब वो गाना सुनाया गया तो वो सबको बहुत पसंद आया। कृष को जब ये बात पता चली तो उसने प्रिंस से एक समझौता किया, मैं तुम्हें एक नया गाना दूंगा, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। इसके बाद वानी और कृष ने साथ मिलकर एक नया गाना बनाया। प्रिंस को वह गाना बेहद पसंद आया। उसी दिन से वानी और कृष साथ साथ रहने लगे। वानी ने अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को धीरे धीरे जोड़ना शुरू कर दिया। वानी को धीरे धीरे कृष की जिंदगी के गहरे राज पता चलते हैं। उसे पता चलता है कि कृष की मां बचपन में ही चल बसी थी। उसका पिता एक शराबी था जिसे कृष बहुत पहले छोड़ चुका था। वानी ने कहा, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो कृष के पिता को शराब छुड़ाने वाली एक संस्था में भर्ती करवा देती है, लेकिन वहां इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था। इसीलिए वानी और कृष ने जो गाना प्रिंस के लिए बनाया था उसका पूरा क्रेडिट प्रिंस को दे दिया। बदले में उन्हें काफी पैसा मिला। इसी पैसे से कृष के पिता का इलाज शुरू हुआ। वो धीरे धीरे सुधरने लगे। अब वानी और कृष को एक दूसरे से प्यार हो गया। कृष अब फिर से अपने पुराने बैंड जोश में वापस शामिल हो गया। वानी अब उसके लिए गाने लिखती और उनका बैंड एक बार फिर से हिट हो गया। लेकिन एक दिन वानी के माँ बाप ने उसे कृष के साथ देख लिया। उन्हें लगा, एक बार पहले भी मेरी बेटी को धोखा मिला था, अब कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। वानी की माँ ने कहा, एक बार पहले ही तुम्हारा दिल टूटा है, अब दोबारा किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ो। वानी चुप थी, पर अब वो कमजोर नहीं थी, क्योंकि अब वो जानती थी कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो दोबारा भी हो सकती है। वानी अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी। वो धीरे धीरे अतीत को भूल रही थी, लेकिन उसका मन फिर भी पुरानी यादों से कभी कभी टूट जाया करता था। एक दिन जब वो अकेली बैठी अपनी डायरी के पुराने पन्ने पढ़ रही थी, उसे अचानक एक जोर का झटका लगा। उसकी सांसें तेज हो गई, सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद कहा कि मामला सामान्य नहीं है और उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया।
जांच के बाद डॉक्टर को पता चला कि वानी को भूलने की बीमारी हो गई है, एक ऐसी बीमारी जो आमतौर पर बुजुर्गों में पाई जाती है। लेकिन डिप्रेशन और मानसिक आघात के कारण ये बीमारी अब वानी जैसे नौजवान को भी हो गई थी। डॉक्टर ने चेतावनी दी, कुछ ही समय में वह अपनी सारी यादें खो सकती है। इधर क्रिश अपने म्यूजिक करियर में बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उसका बैंड अब देश भर में मशहूर हो चुका था। बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें साइन कर रही थी। पर क्रिश का मानना था कि उसकी सफलता का असली हकदार वानी है, क्योंकि जब से वो उसकी जिंदगी में आई थी सब कुछ बदल गया था। वानी अपनी बीमारी के बारे में क्रिश को बताना चाहती थी, लेकिन बार बार मौका हाथ से निकल जाता। उसने ये बात छुपाने का फैसला कर लिया ताकि क्रिश अपने रास्ते से ना भटक जाए। मगर जिंदगी ने एक और मोड़ ले लिया। वानी का अतीत एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो इंसान वापस आ गया जिससे वानी को सबसे बड़ा धोखा मिला था, महेश भट्ट। अब वानी की हालत और बिगड़ने लगी। एक दिन जब क्रिश अपने एक इंटरनेशनल शो के लिए बाहर गया हुआ था, वानी को एक पार्टी में बुलाया गया जहां महेश भी मौजूद था। पार्टी की चकाचौंध में वानी की बीमारी और भी गहरा गई। वह अपना वर्तमान भूल गई और अतीत में लौट गई, जहां वो खुद को फिर से महेश की दुल्हन समझने लगी। वो महेश से शादी की बातें करने लगी। महेश को लगा कि वानी मजाक कर रही है। उसने सबके सामने उस पर हंस दिया। वानी ने पार्टी में बेकाबू होकर तमाशा कर दिया। उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। उसका मोबाइल और बैग वहीं छूट गया। जब क्रिश ने फोन किया तो किसी और ने उठाया और बताया कि वानी ने पार्टी में बहुत तमाशा किया था। क्रिश को चिंता हुई। जब वो वापस लौटा, उसने वानी का बैग देखा और उसमें रखी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी। सब कुछ साफ हो गया। वानी उस वक्त एक खाली ग्राउंड में खड़ी थी, अकेली, खोई हुई, शर्मिंदा। उसे रात की सारी घटनाएं याद आ गई थी। क्रिश वहां पहुंचता है और उसे समझाता है। वानी उसे कहती है, तुम मुझसे दूर रहो क्रिश, नहीं तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्रिश को फर्क नहीं पड़ता। वो उससे प्यार करता था। डॉक्टर ने कहा, वानी को किसी अलग माहौल में ले जाना होगा ताकि उसकी हालत बिगड़ने से रोकी जा सके। क्रिश ने सारे शो कैंसिल कर दिए और वानी को एक शांत जगह ले गया। वानी के माता पिता भी अब क्रिश पर भरोसा करने लगे थे। क्रिश वानी को एक ब्रिज पर ले गया जहां दोनों ने साथ में खूबसूरत पल बिताए। वानी ने कहा, तुम अपना बैंड फिर से शुरू करो। क्रिश अपने बैंड में लौट गया। जल्दी ही एक बड़ा शो तय हुआ जिसका आयोजन खुद महेश भट्ट ने किया था। शो में वानी भी आई। मंच के पीछे महेश फिर से वानी को देखकर उसके पास पहुंचा, लेकिन इस बार वानी की याददाश्त फिर से बिगड़ गई। वह महेश को फिर अपना होने वाला पति समझ बैठी। महेश ने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की और उसे एक कमरे में ले गया। क्रिश को जब वानी कहीं नजर नहीं आई तो वो उसे ढूंढता हुआ उस कमरे तक पहुंच गया। वहां महेश को उसने रंगे हाथों पकड़ लिया और बहुत मारा। लेकिन वानी अभी भी अपने अतीत में जी रही थी। उसने क्रिश को पहचानने से इनकार कर दिया और खुद को बचाने के लिए चाकू उठा लिया। क्रिश ने किसी तरह उसे संभाला। अगले दिन वानी को कुछ भी याद नहीं था। वो बस इतना पूछती है, कल रात क्या हुआ था? क्रिश ने बस मुस्कुराकर कहा, मेरी एक दोस्त की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। वानी समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसने अपनी डायरी से एक कविता फाड़ कर दी और कहा, इस पर एक गाना बना देना, शायद उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाए। क्रिश को सब कुछ समझ आ गया। उसने तय किया कि अब वो दुनिया को छोड़कर वानी के साथ ही रहेगा। लेकिन अगली सुबह वानी घर से गायब थी। क्रिश ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वानी नहीं मिली। वानी की दी हुई कविता पर क्रिश ने गाना बनाया। वह गाना पूरे देश में हिट हो गया। वो हर स्टेज, हर शो में वही गाना गाता, सिर्फ इस उम्मीद में कि वानी का भी समय बीतता गया। 1 साल गुजर गया। एक दिन क्रिश का शो लंदन में हुआ। वहां एक लड़की उसे दूर से देखती रही। जब शो खत्म हुआ तब किसी ने बताया कि वो लड़की मनाली की थी। क्रिश सब कुछ छोड़कर मनाली चला गया। वो वहां हर किसी को वानी की फोटो दिखाता, रैली का वीडियो दिखाता और पूछता कि क्या किसी ने उसे देखा है। फिर एक दिन एक महिला ने बताया कि पास के एक महिला आश्रम में एक लड़की पिछले 1 साल से रह रही है और वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। क्रिश वहां पहुंचा और सामने वानी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। आश्रम की महिला ने बताया कि वानी ने यहाँ आने से पहले एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उसे पता चला कि महेश की वजह से उसने क्रिश पर हमला कर दिया, तभी वो सब छोड़कर मनाली चली आई।
कृष ने वानी को फिर एक बार उसी ब्रिज पर ले गया जहां उन्होंने कुछ पल बिताए थे। वो वहां उसकी यादें ताज़ा कराने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वानी को कुछ बातें याद आने लगीं। कृष उसे घर वापस ले आया। उसके माता पिता ने उसकी शादी कृष से कर दी। कृष ने वानी के लिए एक पूरा रिटर्न प्लान बनाया जिससे उसे सब कुछ याद रहे। उसका इलाज भी शुरू करवाया। फिर वो उसे अपने लंदन वाले शो में ले गया जहां उसने सबके सामने कहा कि उसकी सफलता की असली वजह सायरा है, यानी वानी। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं।